हजरत जुनैद बगदादी भी फरमाते हैं कि मेरा गुजर एक दिन कुफा के एक बाजार से हुआ और मैंने वहाँ एक आलीशान मकान देखा जो किसी अमीर की मलकियत मालूम होता था। मकान के चारों जानिब बड़ी रौनक थी और इस मकान के बेशुमार दरवाजे थे और हर दरवाजे पर मुलाजिमों और गुलामों का हुजूम दिखाई देता था। मैं दिल ही दिल में उन लोगों की इस गफलत और बेखबरी पर अफसोस कर रहा था कि अचानक मेरी निगाह एक खुशगलो औरत पर पड़ी जो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अशार पढ़ रही थी। मैं उसकी जानिब मुतवज्जह हुआ और वो कह रही थी, ए मकान, तेरी चार दीवारी के अंदर भी कोई गम ना आए, तेरे रहने वालों के साथ ये जालिम जमाना भी मजाक ना करे। जब कोई मेहमान बेघर हो तो ऐसे मेहमान के लिए ये घर किया ही उम्दा घर है। हजरत जुनैद बगदादी अलैहि फरमाते, फिर मैंने उसके अशार सुने तो ये कहते हुए आगे बढ़ गया कि उन लोगों की हालत बहुत नाजुक और संगीन है और ये दुनिया और इसकी रंगीनियों में मुकम्मल तौर पर गिरफ़्त हो चुके हैं। फिर हुस्न इत्तिफाक एक अरसा बाद मेरा गुजर फिर इस जगह से हुआ और जब मैंने इस मकान की जानिब निगाह दौड़ाई तो मुझे कोई मुलाजिम और गुलाम दिखाई ना दिया और इस मकान के दरू दीवार खस्ता हो चुके थे और जगह जगह से ईंटें गिर रही थीं। रेशमी पर्दे धज्जीवा में तब्दील हो कर पैवनद खाक हो चुके थे, दरवाजे टूट चुके थे और न अब कोई साहब जायदाद था, न दरबार वह फानूस और थे और इन सब की जगह चमगादड़ों के लेली थी। जिस मकान में एक वक्त था शहर के रईन और अमरा जुमा होते थे, वहाँ आवारा कुत्तों ने डेरा जमा लिया था और इस मकान के हर गोशे से नहुसत आया थी और हतफ गैब अशार पढ़ रहा था। उसकी सारी खूबियाँ जाती रहीं और रंज व अलम नुमायां हो गए। जमाने का यही मिजाज रहा है, वो किसी ऐसे मकान को सही सलामत नहीं रहने देता। इस मकान के अंदर जो इंसियत थी इसे वहशत में बदल दिया गया और कैफ वाओ सरवर की जगह शोर वाओ मातुम ने ले ली। हजरत जुनैद बगदादी अलैहि फरमाते हैं, मुझे मकान की खस्ता हाली देखकर अफसोस हुआ और मैंने एक पड़ोसी से दरियाफ्त किया, इस इशरत कदा के मकीन कहाँ गए? इसने कहा, मालिक मर गया और उसके मरने के बाद इस मकान की तमाम रौनकें ख़त्म हुई और अब इस मकान में कोई नहीं रहता सिवाय एक बूढ़ी औरत के। मैंने उससे पूछा, वो बूढ़ी औरत किन कमरे में रहती है और किस हाल में है? इस बताया, वो घर के फलां कमरे में रहती है और मोहल्ला जार खुदा तरही करते हुए उसे खाना खिला देते हैं और वो औरत इस मकान को छोड़कर कहीं जाने को तैयार नहीं है। हजरत जुनैद बगदादी अलैहि फरमाते हैं, मैं इज़्तिराबी कैफियत में इस कमरे में पहुंचा और दरवाजा पर दस्तक दी। अंदर से एक औरत की गमज़दा आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, अल्लाह अज़्ज़वजल का एक बंदा। इस औरत ने अफसुर्दा लहजे में कहा, तुम वापस चले जाओ, यहाँ मेरे सिवा कोई मुकीम नहीं है और अरसा हवा सब यहाँ से रुखसत हो गए और तुम मुझे यूं परेशान ना करो। मैंने इस औरत से कहा, तुम दरवाज़ा खोलो और मुझे तुम से कुछ ज़रूरी काम है। इस औरत ने दरवाज़ा खोल दिया और आप अल्लाह को देखकर हैरानगी का इजहार किया। हजरत जुनैद बगदादी अलैहि फरमाते हैं, मैंने इससे कहा, इस खूबसूरत मकान की आबवाओ ताब कहाँ गई? यहाँ चांद चेहरे वाली कनीज़ें और गुलाम और ऐशवाओ इशरत के दिलदादा लोग कहाँ गए? मेरी बात सुनकर वो औरत रोने लगी और कहने लगी, आसाइश की वो चीज़ें किसी और की थीं और इस मकान में रहने वालों ने इन्हें अपने लिए जाना और वो सारा सामान किराए का था, जहाँ से आया वहीं चला गया। हजरत जुनैद बगदादी में फरमाते हैं, मैंने कहा, कुछ अरसा पहले जब मैं यहाँ से गुजरा था मैंने एक औरत को अशार पढ़ते सुना था और फिर मैंने वो अशार इस औरत को सुनाए। वो औरत इन अशार को सुनकर बोली कि अल्लाह अज़्ज़वजल की कसम, वो औरत में हूँ जिनकी ज़बान से आप जब अल्लाह ने ये अशार सुने थे। आप माली ने पूछा, फिर इस मकान के मकीन किस हाल को पहुँचे? वो औरत रोते हुए बोली, इंसान दुनिया पर मगरूर हो जाता है जबकि दुनिया बाकी रहने वाली नहीं है और उनके हाल पर मातम करने वाले और उनसे अबरत हासिल करने वाले बाकी रह जाते हैं। मैंने इस औरत से कहा, फिर तुम इस हाल में यहाँ क्यों मुकीम हो? वो गमज़दा लहजे में बोली, आप पर ये भी अजीब जुल्म करते हैं और कहते हैं कि मैं इस मकान में क्यों मुकीम हूँ? क्या ये मकान मेरे दोस्तों और प्यारों का मसकन नहीं रहा? क्या ये उनकी मोहब्बत की निशानी नहीं है? फिर मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? कहने वाले कहीं गाफ, ये जब इस मकान की रौनकें उरूज पर थीं तो मैं उनका ये हम नशीन थी और जब
इस मकान की हालत खस्ता हो गई तो मैं इसे छोड़कर चली गई और इसकी बदहाली में इसकी हम नशीन ना रही। ये तो बदअहदी होगा और लोग मेरे अमल को बेवफाई से तबीर करेंगे और मैं इस वक्त तक यहाँ से न जाऊंगी जब तक मेरा जिस्म इस इमारत के मलबे में दफन न हो जाएगा। और ये कहकर उसने एक शेर पढ़ा जो मोहब्बत की खलिश और सोस वाओ गदाज से लबरेज था और इसका मफहूम था, मेरा दिल मकामात मोहब्बत की तज़ीम करता है अगरचा उनके कमरे नेमत वाओ माल से महरूम हो चुके। हजरत जुनैद बगदादी अलैहि फरमाते हैं, इस शेर को सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मैं ने मस्ती की कैफियत में कहा, तुम सच कहती हो। और फिर मैं बगदाद वापस लौट गया। मुझे इस औरत के खुलूस और इसके इस्तिक़लाल पर हैरानगी होती है और आशिक सादिक यही हैं और सच्चा इश्क यही है कि इंसान एक दूर का पारसंद हो जाए, फिर चाहे खून की नदियां बह जाएं या क़ियामत का नज़ूल हो, मगर आशिक इस दूर से अपना ताल्लुक़ ख़त्म ना करे। वो औरत बची थी और उनके ज़रिए मुझे ईद से ये सबक मिला कि इश्क क्या है और वफ़ादारी क्या है।